आज कुठले कुठले आले तो पहले बोलतो का? तो कैप्टन अभिजीत अड़सो आपको आज के विषय की जानकारी देंगे। आज खास करके कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक के बाजू में पहली बार शिवसेना की तरफ से उत्तर भारत के सभी राज्य प्रमुखों की एक खास बैठक का आयोजन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के श्री एकनाथ शिंदे साहब आज यहाँ पर मौजूद है और सभी राज्य प्रमुख में पंजाब के हमारे श्री हरीश सिंगला जी, छत्तीसगढ़ से धनंजय सिंह परिहार जी, उत्तर प्रदेश से अभय द्विवेदी जी, बिहार से आशुतोष झा जी, उत्तराखंड से भूपेंद्र भट्ट, दिल्ली से कर्नल देवेंद्र शेरावत जी, हरियाणा से नरेंद्र चौधरी जी, जम्मू कश्मीर से अश्वनी गुप्ता जी, राजस्थान से लखन जी पंवार, हिमाचल प्रदेश से शिवदत्त वशिष्ठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से ललित मोहन शर्मा जी, मध्य प्रदेश से थानेश्वर महावर जी, झारखंड से दीपक सिंह जी और खास करके श्रीनगर के कश्मीर के उपराज्य प्रमुख हमारे श्री मलिक बशीर जी। इस तरह से सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है और उसी तरह से यहाँ पर हमारे श्रीनगर से हमारे कुछ भाई और बहनें यहाँ पर खास करके सईदा बेगम जो सरपंच भी है तापर पाटन से और वो शिवसेना की बारामुल्ला की उप जिला प्रमुख है। मैं खास करके उनको आगे बुलाना चाहता हूँ और शिंदे साहब से खास उनका स्वागत करने के लिए कहता हूँ। 2 मिनट अश्विनी जी 2 मिनट। और खास करके जम्मू कश्मीर से बशीर अहमद जी, मंसूर अहमद गनाई जी, इमराज अकबर जी, गुलाम हसन भट्ट जी, मंजूर अहमद जी, ER शाहिद, मोहम्मद अशरफ, रमीज राजा, अब्दुल रहमान भट्ट, अब्दुल रशीद मलिक, फैयाज अहमद, गुलाम मोहिदीन और मोहम्मद अशरफ लोन। इस तरह से सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मैं विनती करता हूँ कि सईदा बेगम जो सरपंच है तापर पाटन से बारामुल्ला की उपजिला प्रमुख है, उनका सत्कार करो। आइए बेटी आइए मैडम शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जम्मू एंड कश्मीर जिंदाबाद। आइए आप डालो, ये डालो आपका बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा स्वागत है आपका, बहुत अच्छा काम करो। पछले लोकांनी झालं ना, सब लोग आइए, खड़े हो जाए। आओ इधर आओ बशीर जी, चले आप इधर आओ, आ जाओ। ये सब अपने कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। अच्छा, बारामुल्ला कुपवारा पदाधिकारी है। हाँ पदाधिकारी है। आप इधर इधर आगे कुछ लोग चाचा आइए यहाँ पर जल्दी। हाँ क्यों ना, संभाल के चाचा आइए, चाचा आइए। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं चाचा, यहाँ पर आइए। चाचा कौन? चाचा अब्दुल जी आइए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, 2 मिनट बात करने कब जी बाद में हम बैठेंगे साथ में सभी। बाद में अपनी मीटिंग चालू हो जाएगी। चलो इसके बाद मैं साहब को विनती करता हूं कि प्रेस से वार्तालाप करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अड़सो, बाकी नॉर्थ के 11 राज्यों के सभी प्रमुख जिनका भी जिक्र हमारे राष्ट्रीय सचिव जी ने किया है, और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और
आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं। मुझे खुशी है कि श्रीनगर में पहली बार शिवसेना के 11 राज्य प्रमुखों की बैठक हो रही है। ये शिवसेना के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए मुझे खुशी भी है, क्योंकि जब से महाराष्ट्र में हमारी शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार स्थापित हुई, तभी से देश भर से 23 राज्यों के प्रमुख, उपराज्य प्रमुख, बड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के साथ में समर्थन दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि हमारे बाला साहेब ठाकरे जी के विचार जो है, हिंदुत्व के विचार जो है, विकास के विचार जो है, कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर सत्ता की लालच में, सरकार बनाने के लालच में जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया। लेकिन हम लोगों ने बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली सरकार स्थापित करके शिवसेना भाजपा की गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में स्थापित कर दी, जो लोग भी चाहते थे। लोगों के मन में भी वही बात थी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में और बाला साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव लड़े थे 2019 का। लेकिन लोगों का मैंडेट था कि शिवसेना भाजपा की सरकार बने। दुर्भाग्यवश ये सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाई गई, लेकिन तब से महाराष्ट्र की जनता भी नाराज थी और हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले विधायक भी नाराज थे, सांसद भी नाराज थे। और आप सब जानते हो उस वक्त जो 10-11 महीने पहले हुआ कि 50 विधायक शिवसेना पार्टी के बाला साहब ठाकरे जी के विचार के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन का सरकार बना दिया। और 13 सांसद उन्होंने भी मुझे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना को समर्थन दे दिया। एक इतिहास है, ये पूरी तरह हिस्टोरिक मोमेंट है। और आप जानते हो देश भर में, दुनिया भर में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तो सत्ता थी, सरकार थी, मैं भी मंत्री था, कई हमारे साथ 8-9 मंत्री थे, लेकिन हम लोग सत्ता को त्याग दिया और गठबंधन की सरकार बनाने में जब लोग सरकार की तरफ जाते, सत्ता की तरफ जाते, लेकिन हम सत्ता को त्याग कर विपक्ष की ओर गए। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस महाराष्ट्र की जनता के दिल में था कि ये गठबंधन की सरकार बने। और मैं मोदी जी और अमित भाई शाह जी को धन्यवाद दूंगा, देवेंद्र फडणवीस जी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने सरकार बना दिया और मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। और तब से आप जानते हो कि हम 10-11 महीनों में महाराष्ट्र में ऐसे निर्णय लिए हैं कि जो आम जनता के जीवन में बदलाव लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने पिछले सरकार में, जो हमारी सरकार स्थापित होने के पहले जो 2.5 साल वाली सरकार थी, उन्होंने पूरे सब जो प्रकल्प है, जो विकास के प्रकल्प है, जो लोगों के भले के जो निर्णय है, उसे पूरी तरह रोक दिया था, उसमें ब्रेक लग गई थी। लेकिन जैसी हमारी सरकार स्थापित हुई, बिल्कुल ब्रेक को हटा दिया, स्पीड ब्रेकर हटा दिया और रुके पड़े कार्यक्रम जो है, प्रकल्प है, हम आगे बढ़ा दिए और राज्य की जनता भी जानती है। और इसीलिए उसी वक्त जो 23 राज्यों के प्रमुख मेरे साथ में आ गए, उनको भी मैंने कहा कि अपनी शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे जी की विचार वाली शिवसेना, जो हमारे पूरे देश में हमें आगे बढ़ानी है, वहां के लोकल मुद्दे हैं, इश्यूज है, उसे हम जैसे महाराष्ट्र में भूमिपुत्र के विषय, वैसे हर राज्य के इश्यू को लेकर हम उनको न्याय देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से वैसे ही मैं पा रहा हूं, आज भी 11 राज्य के प्रमुख यहाँ उपस्थित है, ये श्रीनगर जम्मू के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। और पहली बार आज
इस श्रीनगर में शिवसेना की ऐतिहासिक बैठक पदाधिकारियों की, राज्य प्रमुखों की हो रहे, इसलिए मैं आज मुझे बहुत खुशी है। ये भी मैं कहूंगा आपको पत्रकार मित्रों से कि आज श्रीनगर में भी आप जानते हो, मैं जो हमारे गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनसे भी मैंने मिला, मैं उनसे भी बातचीत की। डेवलपमेंट में भी कई बातें हुई है। आज आप जानते हो कि जो आज के हालात है, बहुत ही सुधरे हुए हालात है। डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, प्रकल्प का काम शुरू है। और ये इस बार भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी और अमित भाई जी को, क्योंकि हमारे बाला साहब ठाकरे जी का सपना था। वो कहते थे कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, तो मैं धारा 370 को हटाऊंगा और दूसरी बात अयोध्या में राम मंदिर बनाऊंगा। लेकिन देखिए आज वही सब कुछ देख रहे हैं। आज यहाँ पर लोगों को रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और इसी के मद्देनजर रखकर आज यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, विकास के काम हो रहा है। लोग भयमुक्त होकर यहाँ पर अपनी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, और यही हम जानते हैं कि इस कश्मीर का विकास हो। यहाँ के जो स्थानीय लोग जो है, यहाँ के भूमिपुत्र हैं, यहाँ पर उनके हाथ को काम मिले, और वो अनेक हजारों लाखों लोगों के, युवाओं को रोजगार देने वाले तैयार हो जाए, ऐसी हमारी कोशिश भी है, उम्मीद भी है। इसलिए केंद्र सरकार से भी हम लोग निश्चित रूप से, जैसे महाराष्ट्र के लिए हम लोग सहयोग मांगते हैं, वैसे मनोज सिन्हा जी भी बहुत ही कार्यकुशल, यहाँ उनकी लीडरशिप है, और वो भी इस कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं। और हमारा मुद्दा एक ही है कि इसका विकास हो। ये इतने बड़े टूरिस्ट लोग आते हैं, लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको भी रोजी रोटी मिले, उनका भी विकास हो, यही हम चाहते हैं। बाकी हमारी राज्य प्रमुखों की बैठक होगी, उसमें हम लोग निश्चित रूप से जो मोदी जी के 9 साल पूरे हुए, और उसमें हर राज्य में फिर उनके हाथ मजबूत करने के लिए फिर 2024 में भी बहुत ही थम्पिंग मेजोरिटी लोकसभा में आएगी, और इसलिए शिवसेना ये एनडीए का एक घटक पक्ष है। हमारी भी पूरी ताकत, हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि 2024 में फिर एक बार मजबूत सरकार लोकसभा का यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। विजय साहब, आपको भी पता होगा कि सुप्रिया साले और प्रफुल्ल पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन किसी पवार को इग्नोर किया है, इससे आप क्या है? देखिए, जो पहले उद्धव जी ने शिवसेना में किया, खुद मुख्यमंत्री बन गए और अपने बेटे को मंत्री बना दिए, वैसे भी एनसीपी में भी हुआ है। शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता है, काबिल नेता है, वो अध्यक्ष रहे और सुप्रिया ताई को कार्याध्यक्ष बनाया। मतलब अभी इसके आगे मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, उनके अंदरूनी ये पार्टी का मामला है, लेकिन घटना तो एक समान है। जब जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं तो इलेक्शन हो नहीं रहे हैं, और जिस वक्त आपने इससे पहले हमने इलेक्शन के एन मौके पर एनसीपी को यहाँ पाया और बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज को पाया, लेकिन आज जो यहाँ बैठक हो रही है इसमें कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक होगा कि इलेक्शन होने चाहिए, आप भी उस हक में है कि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने चाहिए ताकि विकास का जो फार्मूला है ये ज्यादा लोगों तक पहुँच जाए। और क्या बीजेपी और शिवसेना यहाँ पर अलायंस में इलेक्शन लड़ेगी, चाहे वो विधानसभा के हों या सांसद के? देखिए, हम अभी एनडीए के घटक पक्ष है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही मजबूती से महाराष्ट्र में काम कर रही है। मैं और देवेंद्र फडणवीस जी, हमें पूरा समर्थन आदरणीय मोदी जी का है, अमित भाई का है, और बहुत तेजी से विकास हम करें। वैसे ही लोकशाही में तो चुनाव तो होने वाले, और लोकशाही में आज अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम, तो आज देखिए, आप भी देखिए कि बदलाव हो रहा है। लोग जो है, लोगों के दिल का डर निकल रहा है, और यही तो चाहिए, क्योंकि विकास अगर होगा तो लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उनके दिल का भय मुक्त हो जाएगा, और यही सब लोग चाहते हैं। शिंदे जी, आपने 2024 के इलेक्शन की बात की, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में देखे तो राजनीति काफी
कम्युनल एंगल ले रही है, चाहे वो औरंगाबाद की बात हो या फिर टीपू सुल्तान या औरंगजेब की बात हो, तो क्या महाराष्ट्र से ही 2024 का इलेक्शन एजेंडा सेट होगा? देखिए, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन जब बार बार विपक्ष एक ही बात कहता है, बार बार अलग अलग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दा एक ही होता है और उसमें औरंगजेब और टीपू सुल्तान का उदात्तीकरण होता है, उनके फोटो निकालते हैं, उनका बैनर लगाते हैं। ये तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा बिल्कुल, और महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का महाराष्ट्र है, उनकी प्रेरणा और आदर्शों पे हमारी सरकार चल रही है, इसलिए कानून व्यवस्था कोई भी जो हाथ मिले उसे बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम पूरी तरह सरकार करेगी। रिसेंटली संजय राउत की तरफ से एक बड़ा क्लेम आया जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्री ने जो आपकी कैबिनेट है उसमें से 4 की जो मिनिस्टर्स है उनको हटाने का कहा, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? संजय राउत जी। देखिए, अभी देखिए, मैं उससे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कीचड़ में पत्थर मारते तो क्या होता है, हम उसको बोलना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है और आपका सभी लोगों का सहयोग हम चाहते हैं। धन्यवाद। सभी मीडिया से रिक्वेस्ट है कृपया अब पार्टी की मीटिंग होने वाली है। पत्रकार बंधुओं का इलेक्शन का रिजल्ट हाँ, एक सवाल रह गया। एक मिनट सर, क्योंकि आप सीएम साहब, आप कश्मीर की सर्वे में 2024 का एग्जिट पोल आप किस तरह से देखते हैं पूरे मुल्क का, और प्राइम मिनिस्टर के फ्यूचर को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं सिर्फ कश्मीर का ही नहीं, पूरे देश के हालात का आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, तो वो लोग उनके साथ जुड़ेंगे। आज हम 2024 की बात करें तो कई पार्टियां, सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ में, लेकिन एक आदमी कोई तैयार भी नहीं कर पा रहा है जो कैंडिडेट हो। ये 2014 में भी ऐसा ही हुआ था। 2014 में भी क्लियर मेजोरिटी मोदी जी को मिली। उसके बाद 2019 को भी सभी लोग इकट्ठा हुए, बोले ये हम करेंगे, त्या करेंगे, सब करेंगे, लेकिन आखिर हुआ क्या? 2019 में भी पूरी तरह क्लियर मेजोरिटी, थम्पिंग मेजोरिटी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिल गई। अभी भी वही चल रहा है सब, अभी भी सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आज हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, आज दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत है। 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। G20 जैसे प्रेसिडेंटशिप हमें मिली है। आपके यहाँ भी हुआ ना श्रीनगर में G20 की समिट होगी, मीटिंग होगी देश भर में, हमारे मुंबई महाराष्ट्र में भी हुई। लेकिन ये भी बहुत हमारे देशवासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि G20 की प्रेसिडेंटशिप हमें मिलना, इसलिए मोदी जी काम करते हैं। और 2024 में इतनी थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी क्योंकि लोगों ने तय कर लिया है कि 2024 में आज देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम मोदी जी ने किया है। वो आरोपों को उत्तर नहीं देते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। वो कुछ उनको आरोप करने वालों को ज्यादा अहमियत देते नहीं। जैसे कहावत है कि जंगल में एक शेर होता है, शेर जब तक दहाड़ता नहीं तब छोटे सब लोग जमा होते हैं। जब दहाड़ता है तो दुम दबा के इतने जोर से भागते हैं। ऐसी परिस्थिति ऐसी इस बार भी हो जाएगी। धन्यवाद। किन मुद्दों पे आपको लगता है कि 2024 का इलेक्शन होगा? क्या जैसा अभी महाराष्ट्र में हो रहा है उन मुद्दों पे, या फिर विकास का मुद्दा होगा? सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, विकास। आज मैं आपको बताऊंगा पिछले 40 सालों में, 50 सालों में जितने काम नहीं हुए, आंकड़े में गिनवा सकता हूँ आपको।
कितने रोड बन गए, कितने एयरपोर्ट बन गए, कितनी योजनाएं जो आम जनता के हमारे माता भाई बहने हैं जो उनके जीवन में बदलाव लाने वाली, ये अगर बोलने जाओ कि इतनी बड़ी जंत्री हो जाएगी, तो जितने 40-50 सालों में काम नहीं हुए उतने 9 सालों में हुए। ये हमारे पास विद एविडेंस है और आप सब जानते हो। तो लोग काम करने वाले को वोट करेंगे या नहीं करने वाले को वोट करेंगे, ये सीधी बात है। इसलिए 2024 में अभी तक के सभी रिकॉर्ड पूरी तरह टूट जाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बहुत बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि हमारे देश को महासत्ता की ओर मोदी जी ले जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सभी मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी यहाँ पर